गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक करेंगे। इसके अलावा इंटेंशंस देखेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे और एक्शन देखेंगे, और आप जो सजेस्ट करें वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ रीडिंग में जाने से पहले कि आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यानी कि आपका जो भी टॉपिक है, आपका मनपसंद जो टॉपिक है, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर रीडिंग करने की कोशिश करूँगी गाइज। या और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। ओके, तो मेरे चैनल पे आपका प्यार बना रहे, मैं यही चाहती हूँ। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइज आज की रीडिंग। मेरे साथ बने रहिए गाइज। और जब मैं रीडिंग कर रही हूँ उससे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्राई मौसम, मैं राजस्थान से हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम हो रहा था। लेकिन जब से मैंने रीडिंग पे बैठी हूँ, मतलब टेबल पे आके बैठती, चेयर पे आके बैठती, मुझे इतना अच्छा मौसम हो गया। आई फील बहुत जल्द बारिश आने वाली। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है अभी। आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो गाइज ये जनरल रीडिंग होगी, सबके लिए मैच नहीं होंगे मैसेजेस, लेकिन जितना आपसे करें मैच उतना ही लीजिएगा। ओके, हमेशा की तरह जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, जिनके आप ऊर्जा आराधना करते हैं। उसके बाद उस पार्टनर को याद तो आप हमेशा करते हैं, लेकिन अभी उनका नाम गुनगुनाइए। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ आप नाम गुनगुनाइए, इस देव को याद कीजिए। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर का नियरेस्ट पास्ट क्या था, यानी कुछ दिन पहले की सिचुएशन क्या थी, हम देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं कुछ दिन पहले क्या चल रहा था। ओके, शफलिंग हो चुकी है, हम देखते हैं कुछ दिन पहले क्या था। किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताएं राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, 1 वीक के अंदर क्या होने वाला है। यूनिवर्स बताएं 1 वीक के अंदर क्या होने वाला है। टावर। ओके गाइस, तो मैं एक एक कार्ड और निकाल लेती हूँ ताकि आपको डिटेल स्टोरी पता चले। ठीक है, तो हम सबसे पहले नियरेस्ट फ्यूचर को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या चीज़ है इसमें। नियरेस्ट फ्यूचर नहीं, नियरेस्ट पास देख लेते हैं गाइस। ओके, नियरेस्ट पास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओ बहुत सारे कार्ड हैं, हम लेंगे। नियरेस्ट पास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। और प्रेजेंट में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। द हाई प्रिस्टेस। ओके, नियर फ्यूचर में टावर क्यों है। द चैरिट। ओके गाइस, ओके गाइस, तो मुझे समझ आ गया है। देखिए बॉटम में द हेरोफेंट। गाइस इनकी ओवरऑल एनर्जी देखिए तो गाइस आपको ये कमिट करना चाहते हैं। और दूसरा मतलब आप जानते हैं कोई मैरिड पीपल है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है गाइस आपके जो भी पर्सन है। मैं डेफिनेटली ये बात कह सकती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, कुछ ऐसा काम करते होंगे जो अथॉरिटी वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी लाइबिलिटीज़ है काम को लेके। ठीक है, जो भी उनका वर्क है। तो गाइज नियरेस्ट पास्ट यानी कि 2-4 दिन पहले या 7 डेज पहले का ले लें तो आपकी कंडीशन क्या थी। आपके जो पार्टनर है किंग के पोजीशन में आ चुके हैं। यहाँ पे कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कोई पाइसेस स्पेशल हो सकता है, कैंसर यहाँ पे स्पेशल है, और यहाँ पे एरीज भी स्पेशल है गाइज। यहाँ पे 2-2, 3-3 मेजर अरकान आएंगे। ठीक है गाइज, तो आपकी नियरेस्ट पास्ट क्या था गाइज। आपके पार्टनर जो किंग की पोजीशन में आ चुके हैं, अब वो आपको एक कमिट करने की सोच रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में सप्ताह भर पहले की सिचुएशन बता रही हूँ, तब से आज तक का ये बात है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कुछ सीरियस, इस कनेक्शन को सीरियसली लेने लगे। अगर इन एंड आउट पहले होते थे तब उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। डेफिनेटली आपसे अगर रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगी गाइस, ये अब इस रिलेशनशिप के बारे में लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं। ये सबसे पहले अपनी फाइनेंस करियर को स्टेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिनके पास वेल्थ बहुत होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऊंच नीच होती रहती है ज़िंदगी में। तो उसी वजह से कुछ ऐसे इश्यूज हैं फाइनेंस करियर को लेके जिनको इनको सॉल्व करने हैं। मुझे यहाँ पे कोई करियर वाली प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास
सफिशिएंट होता है गाइस, काफ़ी पैसा होता है इन लोगों के पास और काफ़ी डिटरमाइन होते हैं अपनी बिजनेस करियर को लेके, या इनके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही होती है बहुत बहुत अच्छी होती है, जिससे इनको सक्सेस मिल ही जाती है। तो गाइज आपके पार्टनर जो एनर्जीज में थे तो वो किंग की एनर्जी में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे फाइनेंस अगर और भी अच्छा ग्रोथ कर जाए तो उसके बाद मैं आपके पास आऊँ। ये किंग की पोजीशन में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है गाइज, ये अगर किसी काम को या किसी रिलेशनशिप के बारे में अगर ये सोचते हैं, सीरियसली सोचने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म तक देखते हैं, यानी कि आपके पास कमिटमेंट आने वाला है। ये मैं श्योरिटी दे सकती हूँ इस बात की, क्योंकि आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ज़रूर बताइएगा, उनके एक्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे डेफिनेटली नियरेस्ट पास्ट, यानी कि 2-4 दिन से या 5 दिन से उनका आपके एक्शन ऐसे, उनके एक्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे कि उनकी बातों से आपको लगता होगा, आपसे अगर दूर रहते हैं तो भी उनकी जो कम्युनिकेशन होता होगा आपसे, उनको पता चलता होगा आपको कि वो बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी बातों से, अपने एक्शन से आपको बता रहे हैं। और गाइज मैं बता दूं कि आपको जो भी इंसान है वो कहने से कुछ नहीं होता, अगर कोई एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि एक्शन लेने की मूड में होता है, उसके एक्शन ही बताते हैं कि वो कितना सच है कितना झूठ है गाइस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के एक्शन देखिएगा आप, अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी माइंड में है तो उनके एक्शन आपको बता देंगे कि आपके लिए वो क्या है, मतलब आपके लिए क्या सोच रहे हो। आपका जो गट फीलिंग आपको बोल देगी कि आपके लिए वो कैसा फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपके रिलेशनशिप में ऊपर से काम नहीं करना चाहते, बल्कि दिल से चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में आप जो भी उनको एफर्ट्स डालें वो डालें। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी यहाँ लग रही है कि वो अब इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, और इसी बारे में वो सबसे पहले अपने फाइनेंस को सुधारेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज फाइनेंस नहीं तो वो आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे 7 डेज पहले की एनर्जी बताई मैंने आपको, नियरेस्ट पास्ट। प्रेजेंट में अगेन यहाँ पे पाइसिस का कार्ड स्पेशल है, और यहाँ पे आपका या आपके साइन का, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि गाइज अब वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। जो खुशियाँ आपने उनको दी है तो वो याद करते हैं आपको। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे लग रही है एट प्रेजेंट राइट नाउ। उनकी एनर्जी है कि आपको रात दिन दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको सीक्रेटली इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं, मतलब आपकी लोगों से अगर आपकी बात सुनते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अंदर से। हालांकि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन आपकी बात जब भी चलती है किसी भी फ्रेंड सर्किल में या अपने घर वालों के साथ, तो इनके अंदर लड्डू फूट जाते हैं खुशी के लड्डू आई एम सॉरी गाइस गाइस, इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि अब ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने इनको बहुत कुछ दिया है। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आप ही थे जो सब कुछ करते थे, लेकिन अब इनको ये फील होने लगा है, या तो आपने कुछ अल्टीमेटम दे दिया है या फिर आप इनसे दूर चले गए, तो इनको आपको आपकी वैल्यू समझ आ गई और कहीं ना कहीं ये आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है गाइज, ये अब ये आपके साथ कोई भी इन एंड आउट एनर्जी में नहीं रहेंगे। ये आपको ये बाकायदा जो आप करेंगे उनके उससे डबल आपको देने की मूड में है, मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। आपके पार्टनर तो वाकई में बहुत बहुत मैं क्या ही बोलूँ। तो ये सीक्रेटली भी कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा एक तो स्टॉक करते होंगे, और दूसरी बात मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये सीक्रेटिवली आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। ये सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ कैसे आया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, आपको इक्वल गिव एंड टेक कैसे किया जाए। ये सब प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है राइट नाउ। उनकी पोजीशन ये है कि आपको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल नहीं पा रहे, दिल की तो छोड़िए, दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे गाइस इनकी एनर्जी ऐसी है चलिए, अब ये टावर मूवमेंट क्यों है, देखिए मैंने पहले कहा था कि मैं जब डीप डाउन अपन जानेंगे कि इनका नियरेस्ट फ्यूचर आप लोगों का क्या है, तो मैं टावर देख के मैं भी डर गई थी। लेकिन मुझे लगा कि इतने अच्छे कार्ड्स के साथ अगर जो सपोर्टिंग कार्ड्स होते हैं वो जो कार्ड होता है उसका मेन मीनिंग बताते हैं, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी वैसी नहीं लग रही थी। आप शायद टावर देख के डर गए होंगे कि 7 दिन में ब्रेकअप हो जाएगा क्या नहीं गाइज, मैं देखो इसको क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे कोई कैंसर और एरीज यहाँ पे कोई हो सकता है, आप दोनों में से किसी का साइन तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कहता है, ये टावर जो कार्ड है ये कहता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, अचानक ये आपके साथ मिल सकते हैं गाइज। 7 डेज में आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि इसके पास चैरियट का कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा, इनके इरादे बहुत बहुत बढ़िया है। प्रेजेंटली आपको मन में से तो बसा ही चुके हैं मन में, लेकिन दिमाग से भी निकाल नहीं पा रहे। इनका इनका किसी काम में कोई मतलब मन ही नहीं लग रहा है। ये 10 जनों के बीच में बैठ के भी आपको सोच रहे हैं। अगर किसी ने गलती से आपकी बात छेड़ दी तो इनकी मुंह पे मुस्कुराहट क्या मैं बता नहीं सकती, इनकी बत्ती सी दिख जाती होगी गाइस रियली चलिए गाइस, हंसी छोड़िए
एक्सक्यूज मी, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा ही माहौल अगर आता है तो ऐसे ही कार्ड्स आते हैं तो गाइस उसी तरह मुझे आपको बताना पड़ते हैं। जो मेरी फीलिंग्स है, मतलब आपके कार्ड्स की एनर्जी मुझ में आ जाती है और कहीं ना कहीं मैं वो ही फीलिंग्स आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे भी बत्ती सी दिख रहे हैं आप देखिए। तो गाइज आपके जो ये टावर मूवमेंट आया है ना गाइज, ये टावर मूवमेंट नहीं है, अचानक आपसे मिल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है चैरियट का कार्ड है, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे और आपसे मिलने आ सकते हैं। इनकी मीटिंग 7 डेज में आपसे हो सकती है डेफिनेटली। और ये बिल्कुल एक्शन के मूड में है। इन्होंने ये सोच लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो, टावर का मतलब ये होता है कि अचानक कोई आदमी, मुझे यहाँ कहने में आपको हंसी आएगी लेकिन फिर से हंसी की बात बता रही हूँ कि आप तो सोचेंगे कि कॉल आए और पता चला है कि आपके पास आदम के आप नॉक कर रहे हैं आपके गेट को, देखा कि कौन है तो सामने प्रकट हुए आपके पर्सन निकल गए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। गाइज हंसिए, बिल्कुल हंसिए। अगर आपको रीडिंग समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज ये टावर मूवमेंट इसलिए है कि वो अचानक कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो आपको सरप्राइज कर देगा डेफिनेटली। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि ऐसी जल्दी में है वो, इस तरह से एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं आपके लिए कि वो बेसब्रे, बेसब्रे में सही मीनिंग है गाइज बेसब्रे हैं आपसे मिलने के लिए। कहीं ना कहीं इनको आपसे इंटीमेसी फील हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पास आके आपको टच करके फील करना चाहते हैं वो। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये लग रहा है, इसीलिए ये टावर का कार्ड आया है। और टावर का कार्ड अचानक कुछ हो जाने को बताता है गाइस। तो मुझे भी ये लग रहा है कि आपसे मुलाकात होगी और आप जिसको सरप्राइज की तरह मानेंगे कि ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इस तरह की सरप्राइज आपके पास आने वाली। तो बी केयरफुल, आप अगर नॉक करता है कोई तो दरवाजे थोड़ा सा ही खोलेगा। ओके गाइस, तो ये आपके लिए एडवाइस मैं दे रही हूँ आपको एडवाइस। ओके तो गाइस आप जब भी गेट खोलने जाएं सतर्क रहिएगा। और गाइज ये ऐसे मूड में है कि इनको अगर किसी से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े तो भी ये लड़ेंगे। ये चैरियट जो होता है आसान कार्ड नहीं होता। तो नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब कुछ, मतलब इनको जो कुछ भी करना पड़ेगा। प्लानिंग तो हमने देख ली, इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड ही कहता है सीक्रेटली भी कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। और ये प्लानिंग मुझे लगता है कि आपके सामने आ धमकने की एनर्जी हो सकती है। गाइस आपके सामने आने की इच्छा है इनकी, आपसे मिलने की इच्छा है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से इनका, कम्युनिकेशन से पेट नहीं भरने वाला। अभी आपके पास आके बातें बताना चाहते हैं। और डेफिनेटली चैरियट का कार्ड है तो डेफिनेटली इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुछ प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी जो किसी को मालूम ना हो और सिर्फ आपके पास आने के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये नियरेस्ट फ्यूचर की एनर्जी है। अब देख लेते हैं हम करंट फीलिंग्स इनकी क्या है। ठीक है, वेट अ मिनट गाइस। रीडिंग पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक दीजिए। ओके, यूनिवर्स बताएंगे करंट फीलिंग्स में क्या है। जैसा कि हमने बताया करंट फीलिंग्स में से आपके दिमाग में से जा नहीं रहे गाइस, ये कोई काम पे ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है गाइस, ये हमने देखा। लेकिन करंट फीलिंग्स में और क्या है हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, करंटली क्या सोच रहे हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स। देखिए गाइज, मैं जो भी मेरे कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वाले करंट फीलिंग्स आई। देखिए गाइज 2 ऑफ कप्स आए सबसे पहला कार्ड, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है गाइज। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये आने को हम ले लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत सारे कार्ड है लेकिन देखिए लवर्स का कार्ड आ रहा है, बट बहुत सारे हैं, हम नहीं लेंगे। यूनिवर्स हमें एक कार्ड चाहिए, बस एक कार्ड और दीजिए। ये कार्ड आने को हम ले लेंगे। ठीक है, जजमेंट। ओके, तो इनके करंट फीलिंग्स में क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए करंट फीलिंग्स में हम देखिए। सबसे पहले मैं साइन बता दूं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और जजमेंट का तो कार्ड है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ओके, तो साइन तो सारे आ जाएंगे गाइस, लेकिन फोकस अभी करंट फीलिंग्स क्या है उस पर रखिए। तो करंटली वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए भर भर के प्यार सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर दिया, अब मुझे करना है, मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे कैसे एक्शन लेना है, मुझे क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, मुझे मिलने जाना है, मुझे आप बहुत पसंद हो, प्यार फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गाना गाइस मुझे क्लिक हो रहा है। बस एक बार तुझको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा, बस एक बार तुझको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। आगे लिरिक्स मुझे ध्यान नहीं है, पर आप गाना क्लिक कीजिएगा। बहुत 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 ही मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आपके जो पार्टनर है वो यही गाना
गुनगुना रहे हैं गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी है वो मिरर एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके लिए, आप भी उनके लिए इसी तरह से कोई गाना सोच रही हैं, यानी कि आपके मन में कुछ ना कुछ लड्डू फूट रहे हैं, आपके मन में भी और उनके मन में भी। गाइज आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए, मुझे अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है मुझे यहाँ पे आपके दोनों की कनेक्शन में। आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो भी, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों मिल नहीं सकते। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, कुछ ना कुछ कोलेब्रेशन की बात कहता है, यानी कि आपसे वो अपनी एक रिलेशनशिप में आने के लिए किसी से सलाह भी ले रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए वो किसी से सलाह ले रहे हैं, और सलाह कैसी दी जा रही है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग उनको गलत भी कह सकते हैं और सही भी कह सकते हैं। मुझे यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन अगेन ही बात कहता है कि अगर कोई किसी की सलाह सबकी लो, करो अपने मन की, यानी कि मैं यहाँ पे ये सलाह दूंगी, अगर आपके पार्टनर आपके लिए किसी के लिए सलाह ले रहे हैं तो डेफिनेटली सुनो सबकी, करो अपने मन की बात है, क्योंकि अपनी जो प्यार की फीलिंग्स है वो अपनी आप खुद समझते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना ज़्यादा सही रहता है, मेरी मेरी जहाँ तक मैं समझती हूँ। आप राय लीजिए पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर हैं जो रातों में सोना भूल गए हैं, ये उल्लू बन गए हैं गाइज आपके पार्टनर आई एम सॉरी, उल्लू तो कोई नहीं होता पर गाइज आपके पार्टनर की एनर्जी उल्लू जैसी है, यानी कि रातों को जगना इनकी आदत सी हो गई है, वो भी आपको लेके, क्योंकि दिन भर तो ये बहुत बिजी पर्सन लगते हैं मुझे यहाँ पे, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इनका बिजनेस भी ऐसा ही होगा शायद। 10 किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था इनके लिए, यानी कि बहुत सारा लाइबिलिटीज इनके ऊपर है, कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है। तो ऐसा आदमी पूरे दिन भर से थक के जब घर आएगा तो वो रातों को सोचने का कहाँ टाइम है उनके पास, आप दिमाग से नहीं जाते लेकिन काम तो सबको करना पड़ता है, तो वो रात को बैठ के उल्लू की तरह आपकी तरह सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं गाइज मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, वो पास्ट में जो गलतियाँ हुई है, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, उन सब बातों को याद करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियाँ, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, आपने इस बात पे उनसे कैसे बहस करी, आपने क्या कहा, कैसे प्यार जताया, इस तरह की बातें वो सोचते हैं, और बहुत बहुत उनको रातों की नींदें गायब हो जाती, कई बार तो वो सिर दर्द होने लग जाता है, कि ऐसी बात से नहीं गाइज, लेकिन बहुत ज़्यादा रातों को जगने से भी हो जाता है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के दिख रहे हैं, सिर दर्द ही दिख रहा है वो भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये सब लोगों के साथ रह के भी अकेले, जैसा कि मैंने कहा, इनका पूरा फोकस अपने करियर पे, फाइनेंस को लेके है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंस में जो भी इशू चल रहे हैं, खैर इनका फाइनेंस तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो उसको सॉल्व करके फिर आपके पास आया जाए। इन्होंने आपसे मिलने के लिए ठान ली है, क्योंकि ये 10 जनों के बीच में रह के भी बिल्कुल अकेले हैं। ये अलोन की एनर्जी बताता है, इनका पूरा फोकस काम ही काम पे है, ये सुबह उठते होंगे, नहाते होंगे और सीधे अपने काम पे निकल जाते हैं, इनको किसी और से कोई मतलब नहीं है। रात को लेट नाइट आते होंगे, खाना खाया नहीं खाया, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनर्जीज मुझे बता रही है। ओके, तो गाइज आपके जो भी पार्टनर है उनका पूरा फोकस अपने करियर और फाइनेंस को लेके है, और पूरा फोकस आप पे भी है, क्योंकि आप उनके दिमाग में रहते हैं। ओके, आपसे मिलने की चाहत है, उनको रियलाइजेशन हो गया है कि दुनिया में अगर मैंने बहुत कुछ फैमिली के लिए कर दिया को और सबके लिए करते हैं, मुझे यहाँ पे वर्कaholic भी लगते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही ऐसे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स का, 6 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पे कोई चैरिटी का काम भी करता होगा डेफिनेटली, लेकिन ये दूसरों के काम अपने सिर पे लेना इनकी आदत होगी गाइस। यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं, चैरिट का कार्ड भी कहता है चाहे जितनी मुसीबतों से जूझने वाला इंसान जो होता है वो चैरिट की उसमें आ जाता है एनर्जी में। ठीक है, तो गाइज आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली दूसरों के काम भी अपने सिर पे ले लेते होंगे, और कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो गया है कि मैं दुनिया के लिए करता हूँ, लेकिन मुझे जो ज़िंदगी में चाहिए वो अभी तक नहीं मिला, यानी कि आपका प्यार। तो आपको प्यार को मिस करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि मुझे वो प्यार नहीं मिला जो ज़िंदगी में चाहता हूँ, जो उनकी जो डीप डिज़ायर्स हैं आपके लिए वो उनको अभी फील नहीं हुई गाइज, वो आप फील करना चाहते हैं, आपको अपने पास लाना चाहते हैं, यहाँ पे करंट फीलिंग्स यही कह रही है। अब उनके इंटेंशंस देख लेते हैं हम, इंटेंशंस क्या हैं, यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, बताइए इंटेंशंस क्या हैं। देखिए मैजिशियन, ओके एक और कार्ड लेते हैं, 4 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड, ओके दी हैंगमैन। इंटेंशंस ये है कि कुछ दिनों के लिए वो पॉज लेंगे, इंटेंशंस ये है कि आपके साथ जाएंगे, डीप डाउन आपके कनेक्शन को सोचेंगे, लेकिन उनके पास उनको इंटेंशंस ये है, आपके लिए इरादे उनके ये हैं कि आपको किसी तरह जीत हासिल की जाए आपके कनेक्शन में। उनको लगता है कि आप उनसे उनको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप उनसे दूर चल जाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इंटेंशंस उनकी है कि आप उनको छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए वो सारे टूल्स यूज़ करना चाहते हैं। इंटेंशंस ये है कि आपके पास आने के लिए उनको कुछ
किसी भी तरह के पापड़ बेलने पड़े वो बेलेंगे। गाइस मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। लेकिन हैंगमैन का कार्ड कहता है कि कुछ दिनों के लिए पॉज फिर से लेंगे, अपनी कोई भी सिचुएशन है उसको फेस करेंगे, डीप डाउन सोचेंगे आपके बारे में, लेकिन इंटेंशंस यही रहेगी कि आपके साथ पॉजिटिवली, यानी कि सोच विचार करना। जो हैंगमैन होता है तो गाइस इसका मतलब ही होता है कि कोई आदमी किसी बारे में प्लानिंग कर रहा है, यानी कि बहुत डीप डाउन सोच रहा है, यानी कि आपके पास आने के लिए उनको क्या स्ट्रेटेजीज बनानी होगी उस बारे में वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेके वो अपने थोड़ा सा रिलेशन मतलब पॉज रिलेशनशिप से लेना चाहते हैं, और इसी कारण वो पॉज में इंटेंशंस उनकी है कि कोई जल्दबाजी में काम नहीं किया जाए, बल्कि सोच समझ के प्लानिंग से काम किया जाए। कोई मैजिक तो होने वाला है नहीं, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट जरूर करें। अब इनके एक्शन देख लेते हैं हम, एक्शन क्या होंगे विद इन 7 days। तो गाइज हमने आपका नियरेस्ट फ्यूचर तो देख ही लिया था, ये चैरिट की तरह आपसे ज़रूर मिलने आएंगे, हमने देखा। लेकिन फिर भी हम एक्शन देख लेते हैं इनके 7 days में क्या एक्शन रहते हैं आपके प्रति। एस ऑफ सॉर्ड्स, और एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड दीजिए लास्ट। ये तो बहुत सारे आ गए यूनिवर्स, एक लास्ट कार्ड दीजिए। ओके हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस इनके माइंड में जगलिंग चल रही है डेफिनेटली, ये आपसे मिलके कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि 2 कार्ड हमें बता रहे हैं। इनके एक्शन क्या होंगे, इनके एक्शन आपसे मिलने का एक्शन है। इनका एक्शन ये होगा कि आपसे मिलने के लिए या तो कॉल कर सकते हैं या फिर आपको मिलने बुला सकते हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमने यहाँ भी देखा, आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे मिलने आएंगे या आपको मिलने बुलाएंगे। गाइस यहाँ पे इनके माइंड में जगलिंग चल रही है, उससे ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो इनके माइंड में कन्फ्यूजन बन रहा है उसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। एक्शन क्या होगा गाइस, एक्शन यही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उस कन्फ्यूजन को दूर करके जो इनके माइंड में है, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में इनके माइंड में चल रहा है उसको आपको बताएंगे, और एक क्लियरिटी के साथ एक नई शुरुआत आपके साथ होगी। तो ये गाइज आपके कार्ड्स हैं। आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस जरूर निकालूंगी, ठीक है। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, मैं मैसेज निकालती हूँ, आप देखिए। ऐसे तो इनको शफल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे जो भी आएगा। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके 1 मोर, ठीक है। ओके 2 और निकाले, 3 आ गए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। ओके गाइज आप मुझे टॉपिक ज़रूर बताइएगा, आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन किएगा। मेंशन करने के बाद मुझे अपने आप पता चल जाएगा, तो मैं उस पर रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कभी कभार आपके एक्शन इस तरह के होते हैं कि वो बस आपको देखना ही चाहते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ बोलना उनको पसंद नहीं है। तब यू आर द बेस्ट, ओके। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स एवरी टाइम। तो आप हमेशा उनके थॉट्स में रहते हैं। नाराज होना सही है पर जिद मत करना। तो आपको किसी के लिए, आपने किसी कोई कमिटमेंट मांगा है, कुछ मांगा है इनसे, उसकी वजह से बोल रहे हैं कि जिद मत करना, ओके। थर्ड पार्टी, तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकती है। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, तो उनको लगता है कि आपका इनका कनेक्शन सोल में ट्विन फ्लेम का है, जैसा कि हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, और ये सोचते हैं कि आपसे उनका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का है। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो आपके पास उनके दिल की चाबी है, कैसे भी घुमाइए। तेरी आंखें मुझे तेरी ओर खींचती है, तो आपकी आंखें उनको अपनी ओर खींचती है। सॉरी, तो किसी बात के लिए सॉरी हैं। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तो आपसे प्यार करते हैं जैसे भी आप हैं। एरिस प्लस टॉरस आपकी जोड़ी हो सकती है। इसके बाद आई एम स्टक, वो किसी बात को लेकर स्टक हैं। व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग इज इम्पॉसिबल, उनको लगता है कि आप उनके साथ होंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू आर माई स्वीट हार्ट, तो आप उनको स्वीट हार्ट लगते हो। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज, तो आपकी आंखों में पूरी दुनिया देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं हमें भी बताइए। मैं शायर तो नहीं, इससे आगे मैं नहीं गाऊंगी गाइस, मेरी आवाज़ बहुत गंदी है। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ कॉल कर दो, ये कह रहे हैं आपके। गाइस अब मैं जिससे बोल रही हूँ, यानी कि आपको करना ही करना है, मतलब खुद नहीं करेंगे, आपसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करें, ठीक है। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी। आगे आप सुन लीजिए गाइस, मैं पूरा नहीं गाऊंगी, नहीं तो पता चला रीडिंग 2 घंटे की हो गई, मैं यहीं बैठी हूँ
चेयर पे। ओके, तो गाइज आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में मुझे कुछ भी नहीं मिलता गाइज, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। ओके, तो लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइज।